बिहार से और एक है हरियाणा से। तो यार अब ये सोचो जब बिहार और हरियाणा मिलता है तो क्या माहौल सेट होता है ना। जनरली रोस्ट शो में लोग रोस्ट करने जाते हैं, आपने प्रपोज कर दिया। भाई मुझसे रोस्ट नहीं हुआ, क्योंकि रोस्ट एक गंदी आर्ट फॉर्म है। किसी में कमी निकालना और उस पर हंसना कोई अच्छी बात है? इससे बेटर है जिससे कमी निकालनी है उससे शादी कर लो। मुझे 3 ही चीज़ हरियाणवी में बोलने आती है। पहला तो राम राम, दूसरा राजी खुशी और तीसरा बावली बूझ। मैं तो मतलब मेरा तो जोनरा ही बावली बूच है। ये जोनरा है भाई, बावली बूच। इनका मुझे चाइल्ड मैरिज मुझे बहुत पसंद आया है वीडियो, क्योंकि श्रेया की भी बहुत अजीब बात है, उसको मेरे चाइल्ड मैरिज की कॉमेडी पसंद है, बट जो मेरी एक्चुअल चाइल्ड मैरिज है उससे इसे खेद है। इनका भी सा का दिक्कत है, आपने तालमेल बिठा लिया है। मैं तो बचपन से ही सड़ेया सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, तो श्रेया तब भी ठीक था और धीरे धीरे अब श्रेया तो हो ही गया है। हमारे 36 में से 3 ही गुण मिलते हैं कि तीनों के सह खराब हैं। मेरे घर वाले तो अब भी सरिया और सीरिया उनसे नहीं हो पाएगा। मेरे पापा तो बहुत दुखी हैं। पापा ने फोटो देखे बोला इसे पता है तो इसके बारे में ये सब बोल रहा है। मेरे को डर ये नहीं था, मेरे को ये था कि मेरा फुल नेम ओंकार यादव है तो मेरी शादी के बीच में लालू ना आ जाए। मैंने हिंदी प्रपोजल तो देख लिया था, एक बार आप बिहार में प्रपोज कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। क्या नहीं सुनो, ये ऐसी चीज कहो जो संभव हो, हरियाणवी में करो। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. चलिए तो फिर अब जो अगला सेशन होने वाला है उसमें आने वाली है एक ऐसी जोड़ी, और बाय द वे उनकी शादी भी होने वाली है। पर ये जोड़ी ऐसी है जो लोगों को हंसा हंसाकर उनके पेट में दर्द कर देती है। एक है बिहार से और एक है हरियाणा से। तो यार अब ये सोचो जब बिहार और हरियाणा मिलता है तो क्या माहौल सेट होता है ना। एग्जैक्टली वही माहौल सेट होने वाला है इस वक्त स्टेज पे। और पता है एक चीज़ और, ये दोनों एक दूसरे को क्या बढ़िया रोस्ट करते हैं और सामने वाला बुरा भी नहीं मानता। तो इस वक्त ऑडियंस में जो भी कपल्स बैठे हैं इनसे ज़रा टिप्स लेना कि अपने पार्टनर पर अच्छे जोक्स मारे कैसे। तो क्या कोई गेस कर सकता है कौन आने वाला है? जी, इस वक्त अब जो सेशन होने वाला है उसमें स्टेज पे आने वाले हैं ओंकार यादव और श्रेया प्रियम। दोनों बहुत ही बेहतरीन स्टैंड अप कॉमिक्स है और उनसे बात करने वाले हैं कुलदीप मिश्रा। बस कुछ ही सेकंड में आपका इंतजार खत्म होने वाला है। ओ एंड दे आर ऑन स्टेज। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं भाई साहब? आज हरियाणा से कितने लोग हैं यहाँ? बहुत बढ़िया, मजा आएगा। बिहार वाले कितने हैं? अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जिन्हें ना मालूम हो, ओंकार और श्रेया, मैं बता दूं तारीख? हाँ हाँ ज़रूर बताइए। फरवरी में शादी कर रहे हैं। श्रेया बिहार की रहने वाली हैं, ओंकार हरियाणा के चरखी दादरी से हैं, जहाँ पे हवाई जहाज गिरा था। यस भाई। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. मेरा मतलब आप लोगों के पास माइक आएगा, लेकिन आशीष सोलंकी के रोस्ट शो में आप गए थे, दोनों लोग गए थे। जनरली रोस्ट शो में लोग रोस्ट करने जाते हैं, आपने प्रपोज कर दिया। भाई मुझसे रोस्ट नहीं हुआ, क्योंकि रोस्ट एक गंदी आर्ट फॉर्म है। किसी में कमी निकालना और उस पर हंसना कोई अच्छी बात है? इससे बेटर है जिससे कमी निकालनी है उससे शादी कर लो। प्रपोज करना तो बहुत बेटर चीज़ है। आप सब इस बात को एक्सेप्ट करते हो या नहीं? लेट्स गो भाई। हरियाणा के लोगों को बिहार के लोगों ने बहुत बुरा भला कहा है, और बिहार के लोगों को हरियाणा के लोगों ने भी कहा है अतीत में, है ना। दोनों की राय एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी नहीं रही है। ये प्यार कैसे हुआ? मतलब पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। ठीक बात है। हरियाणा में 2 करोड़ लोग हैं, मैं 2 लोगों की नहीं ले सकता भाई, क्योंकि हमारा तो ड्राई स्टेट भी नहीं है।
मुझे नहीं पता, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ और मैंने कभी बिहार को बुरा भला नहीं कहा। हाँ नहीं, ऐसा बुरा बुरा तो कभी नहीं कहा, आप देख ही सकते हैं। आपने नहीं कहा। इनका ड्राई ह्यूमर है, हमारा ड्राई स्टेट है, आई थिंक उससे बहुत कनेक्शन बन गया है ऐसे हमारा। और हरियाणा में मतलब खाली बिहार को बुरा नहीं कहते, हम फिर सबको ही बुरा कहते हैं। अगर आप खाली हरियाणा को एक कॉन्टिनेंट बना दो, फिर हम हिसार की बुराई करने लग जाएंगे फिर हम जींद की करने लग जाएंगे। वो हमारा नेचर है कि बट मेरा नाम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है भाई। हाँ, ये ओमकार नहीं है, ओ पे बिंदी है। ओ पे बिंदी है भाई मेरे में। ओमकार है, एन आता है ना बीच हाँ, में। मेरे में अहम नहीं है जी है। ऑन कार ऑन कार है। ऑन करो, ऑन ऑफ रहते हैं करो। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. ये मतलब कनेक्शन कैसे हुआ? जैसे एक होता है ना, एक कल्चरल डिफरेंसेस तो हैं ही दोनों स्टेट में, ईस्ट है और एकदम वेस्ट है, पर वो कैसे हो गया? मतलब मैं ये तो बोलता रहता है, इससे पहले भी बात की है मैंने, आपसे सुनना चाहता हूँ। हम तो ऐसे कॉमेडी करने के लिए आए थे और उसमें हम कल्चरल डिफरेंस उतना देखते नहीं है। कल्चर तो बहुत बाद में आता है। जो हमारे लिए मेन कल्चर है, हमारे लिए वही था कि जोक्स कैसे कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो उन बातों में कभी ऐसे हाइंडसाइट में ये नहीं आया कि अच्छा हरियाणा में कैसे क्या होता होगा या बिहार में कैसे क्या होता होगा। जो हमारा कनेक्शन बना है एक दूसरे के कोर वैल्यूज़ पे बना है और वो कोर वैल्यूज़ हम दोनों की काफ़ी सेम है और वो हमारी फैमिली से आती है, तो हमारी फैमिली की भी कोर वैल्यूज़ काफ़ी सेम है। इसलिए सभी काफ़ी सेम पेज पे ही है, हमारी फैमिली में भी और हम भी। हमारी फैमिली की कोर वैल्यूज़ वैसे सेम है कि इंसान अच्छे हैं बट मेरे घर वाले बहुत प्राइवेट सेक्टर से आते हैं कि मेरे पापा के और मेरे ताऊ जी के स्कूल्स हैं और श्रेया के घर में हर कोई मतलब सरकारी नौकरी वाला है, तो बहुत डिफरेंट लोग हैं। लेकिन हुक्का तो नहीं रखते होंगे आपके यहाँ? ओंकार को हुक्का तो नहीं रखते होंगे? रोका नहीं चाहिए। हुक्का अच्छा हुक्का नहीं होता वहाँ पे। ताड़ी कभी कभी ऐसे गाना बजा देते हैं पर वो भी नहीं करते हैं। अभी आप हरियाणा से और हरियाणा के लोगों से कंफर्टेबल हो पाई हैं बात करने में? समझ जाती हैं कि वो क्या बोल रहे हैं? मुझे 3 ही चीज़ हरियाणवी में बोलने आती है। पहला तो राम राम, दूसरा राजी खुशी और तीसरा बावली बूझ। तीसरा तो इसके होने वाले पति का नाम भी है। भाई तुमको क्या क्या आपकी भाषा कौन सी है बिहार? मेरी अंगिका है। अंगिका है। अंगिका में कुछ सीखे हैं? अंगिका में मैं सीखा नहीं हूँ, बट मेरे को अब ठेकुआ पता चल गया है भाई। एक ठेकुआ नाम की चीज़ होती है, मीठी है। एक बगिया मुझे पता चल गई है, ये भी, क्योंकि बगिया तो आपको पता ही है, हरियाणा में तो बग्गी होती है जिसके आगे बैल होता है। बुग्गी कहते हैं उसे, बुग्गी। हाँ, पर बग्गी भी कह देते हैं। बट मेरे को नहीं पता बिहार के बारे में, लेकिन मैं पता कर लूँगा धीरे धीरे। ये हमारे साथ एक पॉडकास्ट में आए थे, वहाँ इन्होंने बताया कि इनके खेत में इस बार फसल नहीं हुई तो इन्होंने पराली जलाई खरीद के। पराली जलानी पड़ती है भाई। मैं घर से घी लेके आता हूँ तो धुआं यहाँ का क्यों लूँ? अपना हरियाणा में जलवा के आते हैं। पर जैसे एक दूसरे के ह्यूमर के बारे में आप क्या सोचते हो? जैसे इसका ह्यूमर क्या है? मतलब वो डार्क ही है, उसकी सबसे सही व्याख्या, सही इंटरप्रिटेशन यही है कि ओंकार का ह्यूमर डार्क है बहुत, या कुछ और आपने अलग तरह से इंटरप्रेट किया हुआ है? मतलब मैं मानती हूँ कि थोड़ा फास्ट भी है इसका ह्यूमर, क्योंकि ये हर टाइम कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो अगर 5 बातें बोल रहा है तो 2 इसमें से फनी निकल आएगी। तो इसका दिमाग उस तरह से काम करता है। ये नहीं दिखता कि ये डार्क है या फिर ये लाइट है या फिर ये फैमिली है। ये बस इसको है कि मैं जोक जिस तरह का आ रहा है बोलते जाओ, एक तो क्लिक करेगा, ऐसा ही है। और श्रेया का तो बहुत क्रिस्प ह्यूमर है। मतलब वो राइटर ज़्यादा है और मतलब लिख के ही वो कि क्या उसे बोलना है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और मैं तो मतलब मेरा तो जोनरा ही बावली बूच है। ये जोनरा है भाई, बावली बूच। श्रेया का फेवरेट जोक जो श्रेया ने लिखा है या स्टेज पे कभी भी परफॉर्म किया है, कौन सा है आपका कि यार ये जोक बहुत स्मार्ट है? मेरे को श्रेया का एक यूपीएससी के बारे में है सेट, कि कैसे मतलब बिहार में लोग जो एस्पिरेंट होते हैं वो भी चाहते हैं उनके बच्चे यूपीएससी करें। तो उसकी जो सिल्वर लाइनिंग है उस सेट की, वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि ऊपर से ऐसा लगता है हाँ यूपीएससी पे जोक हैं, बिहार के बारे में इस चीज़ के बारे में जोक हैं,
लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में किस टाइप के ओप्रेशन की बात हो रही है, किस टाइम के फ्रीडम ख़त्म होने की बात हो रही है। चॉइस ऑफ फ्रीडम आपके करियर के लिए जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमसे सबसे प्यार करने वाले माँ बाप ही ले लेते हैं। तो वो बहुत मतलब मेरे को वो सेट बहुत पसंद है। इनका आपको? इनका मुझे चाइल्ड मैरिज मुझे बहुत पसंद आया है वीडियो, क्योंकि उस टाइम तक मुझे लगता है ओंकार अपने उस फ्लो में आ गया था कि जब ये हर सेकंड कुछ ना कुछ बोलते जाए, लिख के भी गया है पर तब भी वहाँ पे भी जाके इसको स्टेज पे कुछ ऐड करते रहना है। तो उसमें इसकी मम्मी पे इसने जोक किया था कि मेरी मम्मी इतनी छोटी थी, मेहंदी लगाने के लिए हाथ में चावल पे नहीं जो दाना आई लव यू लिखते हैं वो आए थे, इतने छोटे हाथ थे। बट श्रेया की भी बहुत अजीब बात है, उसको मेरे चाइल्ड मैरिज की कॉमेडी पसंद है, बट जो मेरी एक्चुअल चाइल्ड मैरिज है उससे इसे खेद है। भाई कब हंसोगे? कोई टाइम है? ये ना ये स्टैंड अप वाली ऑडियंस है नहीं, वो वाली जो बैठी है तैयार। ये आगे बैठे हैं 2-4 हैं स्टैंड अप वाले। अच्छा है 3-4 तो 5-6 बैठे हुए हैं। हाँ लेकिन मुझे तो बेस्ट वो लगा था, मतलब वो बहुत ही जिसको बोलते हैं ना एक पॉलिटिकल महीन जोक है कि कुणाल कामरा सुनता सबकी है करता कांग्रेस की है। बहुत महीन जोक है वो। कामरा तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा कॉमिक भी लगता है, बट रोस्ट करना पड़ा तो तोड़ा भाई उसको, पीटा उसे। लेकिन ये हरियाणा के लोग भी और बिहार के भी कुछ हिस्सों में लोग 3 तरह के सा में श में अंतर नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ बिहार में रॉ डॉ की भी बहुत दिक्कत है। रॉ की भी है वहाँ पे ऐसे रॉ डॉ प्रोग्रेस, मेरे घर पे जैसे मेरे पापा अभी भी ममोड़ी बोलते हैं, ममोड़ी कार्ड। अच्छा तो मेमोरी कार्ड को ममोड़ी ममोड़ी, ऐसे। हाँ। तो इनका भी सा का दिक्कत है, आपने तालमेल बिठा लिया है? मैं तो बचपन से ही सड़ेया सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, तो श्रेया तब भी ठीक था और धीरे धीरे अब श्रेया तो हो ही गया है। हमारे 36 में से 3 ही गुण मिलते हैं कि तीनों के सह खराब हैं। बट शादी में नहीं बोल पाता, शो में नहीं बोल पाता, बट श्रेया मैंने सीख लिया है। बहुत टफ है ये, सबसे इम्पोर्टेंट यही है सीखना। हाँ लेकिन फिर इससे मेरे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले तो अब भी सरिया और सीरिया उनसे नहीं हो पाएगा। मेरे पापा तो बहुत दुखी हैं। ये आया जब ये नोएडा में हमसे मिलने, तो कहता है कि श्रेया ने शॉपिंग का शेड्यूल बना के भेजा है। आप कुछ कह रही थी? मेरी मम्मी गई थी इनके घर, तो वो वहाँ पे बार बार ना सीरिया कर रहे थे। तो मेरी मम्मी ने रोक के बोले कि उसका घर का नाम जूही है, आप जूही ही बोलिए या लाडो बोल लीजिए। लाडो अच्छा नाम, लाडो बहुत अच्छा प्यारा नाम है, पर फिर वो लाडो बोलेंगे, मैं क्या बोलूँगा। तो यूपीएससी प्रिपरेशन पे जो आपने सेट बनाया है उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने की है यूपीएससी प्रिपरेशन, रहे हो आप, देखा है सब आपने दिल्ली? मैंने की नहीं है, पर बचपन पर बिहार से बहुत लोग आते हाँ, हैं और वो सपना होता है। वही सपना तो वही था, और बचपन से भी मेरे पापा ने मुझे वैसे ही बड़ा किया है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। तो मैं यहाँ पे जैसे मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तो मैंने स्टार्ट की, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल तक पढ़ लेती थी मैं, बट तभी ओपन माइक आ जाता तो मैं चली भी जाती थी, तो उतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की। पर उसमें ह्यूमर कैसे खोजा आपको? कैसे भाई, हम भी देखते हैं, हमें तो नहीं मिला ह्यूमर, आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला? कौन से पॉइंट्स आपको, कौन से विजुअल्स मिले कि यार ये तो ह्यूमर है? सारा मेरे पापा से ही मुझे आया है, क्योंकि मैंने उनको तैयारी करते हुए देखा है, और उनका जो मतलब हिज ड्रीम्स, उनके मतलब जो एस्पिरेशंस थे मेरे से, और उन एस्पिरेशंस के चक्कर में उन्होंने क्या क्या ऐसे अतरंगी चीज़ें की हैं, क्या क्या ऐसी बातें बोली हैं, वही सारा मेरा आइडिया उधर से ही आया। घर पे बताया जब एक दूसरे के, तो पहले तो ये बताओ कि रिएक्शन क्या था? मतलब पापा जी ने क्या बोला ओंकार के बारे में जब बताया कि भाई हरियाणा की फैमिली है? मुझे तो लग रहा था कि थोड़ा माइंड करेंगे, ऐसे कुछ तो दिक्कत होगी, क्योंकि इंटर स्टेट हरियाणा बहुत दूर है, बिहार से बहुत ज़्यादा दूर है हरियाणा, और लव मैरिज भी है और इंटर कास्ट भी है, कुछ होगी दिक्कत। पर कोई दिक्कत नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, इनफैक्ट देखने के लिए भी चले गए, मिल के भी आ गए, हाँ भी कर दी, मतलब विदाउट एनी हिकअप्स। मैं बहुत खुश भी हो रही थी, पर जितनी जल्दी उन्होंने हाँ किया ना, मुझे बुरा भी लगने लग गया कि इतना प्यार नहीं करते शायद ये लोग मेरे से, इतना दूर हरियाणा, अच्छे होंगे बट इतनी जल्दी कौन मानता है। थोड़ा स्ट्रगल तो मांगता है उसमें ना, थोड़ा मजा आता है। मेरे को डर ये नहीं था, मेरे को ये था कि मेरा फुल नेम ओंकार यादव है, तो मेरी शादी के बीच में लालू ना आ जाए। मेरे को तो डर था भाई, आरजेडी की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया आकर।
दिक्कत हो जाए। मेरे पापा इनके घर गए तो कुछ भी ऐसे ओंकार से ना किसी ने बात नहीं की, ये अपना बास्केटबॉल खेल रहा है बढ़िया, और मेरे पापा जो इनके ताऊ हैं उनसे बात कर रहे थे, और मेरी मम्मी इनकी मम्मी से बात कर रही थी वो आंगनवाड़ी के बारे में, ये लोग अपना पूरा डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पापा जब आए तो मेरी फूफा ने पूछा कि क्या बात की, तो कह रहे हैं कि वो लोग यादव हैं बट लालू यादव को सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसी ऐसी बातें तो करके आए हैं वो वहाँ पे। मेरे को तो बहुत पहले ये हो गया था, 3-4 साल पहले मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोटो दिखाई श्रेया की कि ये लड़की है मुझे पसंद है, तो मम्मी ने तो फ़ोटो देखी, बोली और फ़ोटो दिखा बहुत सुंदर है ये है। पापा ने फ़ोटो देखी बोला इसे पता है तो इसके बारे में ये सब बोल रहा है। तो बहुत अब तो मेरे पापा क्यूट है, मम्मी भी क्यूट है। ऑब्वियसली मतलब आप दोनों के जोक्स में एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा जिक्र आता है, ये कनेक्शन दोनों का क्या कॉमन है? इनको करते हुए सुना तो मुझे भी ऐसे याद आया कि मैं भी कितना कुछ कर, मतलब भाई अपना जो शुरू से बताओ। हाँ मतलब हम उस टाइम में बड़े हुए हैं ना कि मतलब 2004-5 उस टाइम में हम जीके पढ़ रहे थे 6-7 में, और उस टाइम में एपीजे अब्दुल कलाम मतलब सबसे बड़े हीरो थे, तो मतलब वही मेमोरी है। तो सारे बच्चे उन्हें ही चिट्ठियां लिखते थे पोस्ट कार्ड। हाँ, वो रोज गार्डन भाई, और मेरे को तो उनका हेयर स्टाइल पसंद है। मैं तो सच्ची बात बताऊँ, मेरे को नहीं समझ आती साइंस, बट मेरे को हेयर स्टाइल बढ़िया लगता है। मैंने तो बहुत बार जाके बोला है ऐसे कर दो, कभी नहीं हुए। वही मतलब उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया, तो वो हम सबको पता है, हमारी एज में सबको पता है, एंड ही इज़ ऑलवेज बिन दैट फिगर कि पेरेंट्स भी हमेशा उनका ही नाम लेते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनो। तो मेरा जोक वही था कि अगर मैं एपीजे अब्दुल कलाम भी होती तब भी मेरे पापा बोलते कि यूपीएससी कर लो तुम, तो उस तरह से वो मैंने लिखा था। ये कुछ डेटिंग टिप्स टाइप के दोगे क्या? यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं जो कल्चरल डिफरेंस की वजह से जिनकी बात आगे नहीं बढ़ पा रही, उन्हें मालूम नहीं है कहना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कई बार हमें अपना कल्चर जीना आना चाहिए, हमें उसका वकील नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम वकील बनते हैं ना कल्चर के, तो हम सबसे थोड़ा सा मतलब वैसे देखते हैं कि ये हमें नहीं समझता या ये नहीं करता। हमारा ही काम है दूसरे कल्चर को समझना, क्योंकि हर कल्चर की बारीकियाँ बहुत सेम है, तभी ह्यूमैनिटी आगे चल रही है। तो मेरे को तो लगता है कि हर कल्चर से बात करो भाई, बहुत मस्ती आती है। मैं सच बताऊं तो मेरे घर पे मुझे नहीं लगा था कि इतने प्रोग्रेसिव लोग हैं। मैं मानती थी कि प्रोग्रेसिव बन सकते हैं विद टाइम, तो मैंने कभी दिमाग में आया भी नहीं कि मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, किससे क्या बनेगा। तो वो सब जब आपके दिमाग में नहीं होता है तो आप खुल के यू कैन बी योर सेल्फ, और वही रीज़न है कि व्हेन यू आर योर सेल्फ यू कनेक्ट विद पीपल प्रॉपरली, और हम दोनों को वो अपॉर्चुनिटी उस तरह से कनेक्ट होने की मिली। तो जस्ट बी योर सेल्फ, आई थिंक दैट हेल्प्स। एक दूसरे के कल्चर के फूड में, फूड जो प्लेटर है, सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी लगी है अभी तक? चूरमा खाया मैंने, बाजरे का चूरमा घी में डुबो के, बहुत सारा गुड़, बहुत मज़ा आया। मुझे नहीं लगा था, क्योंकि चूरमा मैंने राजस्थानी खाया है, वो बाटी दाल में थोड़ा सा वो टुकड़े, मतलब वो पाउडर की तरह ही आता है, पर जो हरियाणी चूरमा है वो ऐसे लड्डू की तरह आता है, आप उसे तोड़ के खाते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। चूरमा तो भुरभुरी लिट्टी है भाई। लिट्टी तो ऐसा गोला है भाई। मेरे को लिट्टी मैंने खाई, पर मेरे को लगा कि ये बगिया उससे बेटर चीज़ है, तो वो मेरे को सही लगी। बगिया बहुत लोगों को पता नहीं, दाल पिट्ठा भी कहते हैं, पर हमारे घर पे उसको बगिया कहते हैं। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि चूँकि ललन टॉप अड्डा में प्रॉमिस भी यही होता है, भाई साहब आ रहा हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कम बात करेंगे, आप लोग ज़्यादा बात करें। तो माइक अब आपके पास पहुँच रहे हैं, आपके दोनों में से जिससे भी सवाल हो माइक आपके पास है, खड़े होकर के पूछिएगा। हाँ जी, माइक ले जाइए, भाई साहब बहुत उतावले। मैं अनुभव नोएडा से हूँ। सरदार को जय हो। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, सरदार को जय हो, जय हो, जय हो। मेरा सवाल 3 ताल से रिलेटेड है। ओमकार का भी फेवरेट पॉडकास्ट 3 ताल है, मेरा भी, और सरदार यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि जब कुल्लू ताल के पॉडकास्ट पे आया था तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं था वो वाला जब कुल्लू वहाँ पे आया था, तो उसका रीज़न क्या है वो मैं जानना चाहूँगा। और साथ ही साथ आई वांट टू अप्रिशिएट जो आपने एक लाइन लास्ट वाले पॉडकास्ट में बोली जब आप आए थे कि अगर तुम ह्यूमर को डाउट करते हो तो तुम उदास हो, तो एक बहुत गहरी लाइन है। इसका भी अगर आप कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाओ कि कहाँ से ये विचार आया। भाई विचार तो ऐसे ही आ गया। विचार की कोई गति नहीं होती। लेकिन जो कुल्लू वाली बात है ना, वो एक्चुअली में अगर मैं खुद हाइंडसाइट में देखूँ तो मैं चिड़चिड़ा हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हो जाता है ना कई बार, यार एक रिश्तेदार पसंद नहीं है और वही मंडप में बैठ गया।
तो वो वाली दिक्कत। 3 ताल मुझे ज़्यादा पसंद है तो वो मेरे को थोड़ी सी लगी थी, बट मैं चिड़चिड़ा हूँ, उसका और कोई रीज़न नहीं है। कुल्लू अपना भाई बढ़िया है, लेकिन अच्छी बात है, मतलब उसका पूरा नाम आदित्य कुलश्रेष्ठ है, लेकिन घर वाले समझदार हैं, श्रेष्ठ हटा दिया। आदित्य कुलश्रेष्ठ और ओंकार दोनों बहुत अच्छे मित्र भी हैं। हाँ ये बात तो इसमें साजिश मत खोजिए। ये मैं बताना भूल जाता हूँ हमेशा। हेलो सर, सबसे पहले आप दोनों की शादी की बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू अभी भाई। शादी होनी है, अभी शादी नहीं हाँ हुई। हाँ सर, सगाई सर हुई। हाँ सर थैंक यू। हाँ अभी दे दो, हम कौन सा बुलाएंगे आपको। सर मैं फिर भी आ जाऊंगा। लव यू भाई। सर मेरा क्वेश्चन स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में है, बहुत सीरियस टॉपिक पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। जावेद अख्तर सर ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जब घर की दाल चावल सही नहीं लगती तो उसमें हम मिर्चा और अचार डाल के उसे तीखा बनाते हैं। ठीक वैसे ही आजकल कुछ स्टैंड अप कॉमेडी ऐसे हैं जो एकदम ऐसे वर्ड से फ्लैट लाइन चलते हैं जिसे हम फैमिली के साथ देख सकते हैं। अभी हाल ही में एक शो आया था इंडिया गॉट टैलेंट, ठीक है सर, जिसको बाद में बैन कर दिया गया। तो सर कॉमेडी सब आसान भाषा में फ्लैट लाइन चल सकती है, तो फिर ऐसे वर्ड यूज करने की ज़रूरत है जिसे हम फैमिली के साथ देख नहीं सकते। सर आने वाले समय में क्या इसमें सुधार होगा या फिर वैसे ही वर्ड चलते रहेंगे? भाई कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं कि सुधार कोई कर रहा है। देख मैं बात बताऊं, मुझे लगता है जावेद अख्तर भाई भी बढ़िया है भाई, वो तो मतलब ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वो बहुत आर्टिकुलेटेड बात थी, मैंने वो बात सुनी है कि मैक्सिकन खाना ज़्यादा मिर्ची का होता है क्योंकि वहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है। बट फिर तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ये बात क्लासिस्ट है। कई कॉमिक्स गाली देते हैं क्योंकि वो इन जनरल गाली देते हैं, और कॉमेडी बहुत सरफेस पे ही प्रेमिस रखा जाता है। अगर प्रेमिस में ऐसा हो कि डेकोरम मेंटेन हो जाएगा तो आधी ऑडियंस वैसे ड्रॉप डाउन कर जाएगी। लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए, मैं नहीं देता, क्योंकि मेरे घर पे मतलब दिक्कत इस बात की है, मेरे पापा का स्कूल है, अगर मैं गाली दूंगा वहाँ पे दिक्कत होगी। अगर वो आज़ादी मेरे को होती तो शायद मैं गाली दे देता भाई। पर जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि शॉक वैल्यू के लिए कुछ लोग ऐड करते हैं कि उसमें ऊ हो जाए या एक अचानक से मतलब लोग सुनना स्टार्ट कर दें, तो वो अननेसेसरी है। वो मुझे लगता है नमक मिर्ची वाली जो बात उन्होंने अचार वाली कही, वो वही बात है कि अगर सब्सटेंस नहीं है तो आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। पर अगर सब्सटेंस है और किसी की नेचुरल वैसे बोली है, क्योंकि दिल्ली में जैसे मैंने बहुत लोगों को एक जनरली भी लोग वो गाली दे के बात करते हैं, तो वो मुझे लगता है सही है। बट अगर आप कुछ ऐसा शॉक वैल्यू देके कर रहे, देन यू आर यूजिंग ऑल द रॉन्ग मेटाफर्स एंड ऑल द रॉन्ग लैंग्वेज की जो भी लिटरेचर की पार्ट है टू प्रूव योर पॉइंट। मैं काली तख्ती से सफेद चौक पे लिखता हूँ ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। वो सादत हसन मंटो भाई बहुत मतलब मैं बताऊं, शोक वैल्यू के पीछे जाना गलत है, वो अप्रोच गलत है किसी भी आर्ट फॉर्म को लेके। अगर आप थंबनेल बना रहे हो तो शोक वैल्यू अच्छा है कि कुछ फट गया, लेकिन अगर कोई आप 8-10 साल बाद खुद का ही काम देखो और आपको घिन आए तो वैसा क्रिएट ही नहीं करना चाहिए। गाली मेरे को नहीं लगता कि आपके काम को टाइमलेस होने देती है। हाँ, और कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो ऐसा ही क्रिएट करना चाहिए जो कि सब देख सके, तभी उस बात की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचती भी है। जी अगला सवाल पीछे। हाँ मेरा सवाल श्रेया मैम से है कि मैं बलिया से हूँ और हम बिहार के बिल्कुल पास में हैं। हाँ। और हम लोग सारे भोजपुरी बोलते हैं, तो क्या इन फ्यूचर कभी स्टैंड अप कॉमेडी भोजपुरी में हो सकती है? हाँ ज़रूर होती भी है, वहाँ पे मैंने 1-2 लोगों को सुना भी है भोजपुरी में करते हुए। मैम लेकिन टिकटें नहीं बिकती है ना, बोलते हैं कि टिकटें ज़्यादा नहीं बिकती है, टिकट्स नहीं बिकती हैं। टिकट्स वही है कि आप देखिए वो मार्केट एक अलग मार्केट है, और इंडिया में ओवरऑल मैक्सिमम लोग जो नॉर्थ के साइड स्पेशली वो हिंदी ज़्यादा समझ पाते हैं, तो हिंदी में करने लग जाते हैं लोग। पर बहुत सारे जो बिहार के कॉमिक्स हैं उनका आप देखिए एक्सेंट है, जैसे एक प्रज्वल करके हमारे कॉमिक है, वो पूरा अपने उस एक्सेंट में करते हैं। प्रत्युष चौबे भी अभी उन्होंने रिटेन किया वो एक्सेंट, जो कि वो हमेशा से वैसे ही बात करते आ रहे हैं। तो एक्सेंट की तो बात है। भोजपुरी एज अ लैंग्वेज मुझे लगता है कि मे बी उस रीजन में वो पॉपुलर हो सकती है, बट अगर हम कमर्शियली देखें क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगी वो बात, इसके लिए हिंदी में मुझे लगता है ज़्यादा पॉपुलर। क्या आप भोजपुरी भाषा एंजॉय करती हो, मतलब घर पे या आपके घर पे इन भोजपुरी भाषा बोलते हैं सब? क्या समझ बोल रहे हैं आपके घर पे बोलते हैं, इनके घर पे अंगिका बोलते हैं। मेरे घर पे अंगिका बोलते हैं, हम लोग थोड़ा वो अररिया के साइड के हैं तो उधर अंगिका ही बोलते हैं। जल्दी से फिर खत्म करने वाले हैं हम ये सेशन, जल्दी से 1-2 सवाल और।
हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड अ बिग फैन। पहले तो आपने जो एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है प्रपोज करके, आई एम ऑल्सो बिहारी, सो फाइंडिंग अ हरियाणवी ओमकार। एंड एक और क्वेश्चन कि जैसे आजकल देश में हालत है स्टैंड अप कॉमिक्स की, इतनी ज़्यादा सबको चौकी का चक्कर लगाना ही पड़ रहा है, तो आपने क्या सोचा है, कुछ बैकअप प्लान है या फिर नहीं है, डर करना है जो करना है? बैकअप प्लान कोई नहीं है भाई। तो मतलब आप अगर कंट्रोवर्शियल जोक्स है या फिर पॉलिटिकल जोक्स है तो ये आप अवॉइड नहीं भाई करोगे? मैं पहली बात तो कंट्रोवर्शियल बोलूंगा नहीं, और अगर किसी भाई को गुस्सा आ गया, मेरे को कोर्ट ले गया, मैं तो जज के पैर पकड़ूंगा। मैं वकील भी नहीं कर रहा, मैं नहीं चाहता कोई वकील मेरे जज से बहस करे। ओके और एक और क्वेश्चन, मैंने हिंदी प्रपोजल तो देख लिया था, एक बार आप बिहार में प्रपोज कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। क्या ये क्या बिहारी प्रपोज क्या होता है भाई? नहीं सुनो, ये ऐसी चीज कहो जो संभव हो, हरियाणवी में करो। एक तो ओमकार ने ऐसे स्टेज पे प्रपोज करते, मुझे लगता है देश की लड़कियों के लिए किया है ओमकार ने, ताकि देश की लड़कियों का ऐसे स्टैंडर्ड ऊपर हो जाए कि हाँ ऐसा ही चाहिए, इससे कम पर हरियाणवी में तो कभी कभी इजहार तो करते होगे। हरियाणवी में कर देता हूँ, बट मेरे को लगता है कैसे कहे एक बार, मतलब लाइन बोल दो मैं कर दूंगा। Solid body। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ कोई कहना हो तो कैसे? ऐसे मेरा तेरे के लंबरण में भी जी करे है, मतलब हरियाणवी बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है भाई, हम सीधे आर पार जाते हैं। ये है ही नहीं कि तुम्हारे साथ जीना है, हमारा यही है कि तेरे साथ भी मर जाऊंगा। तो बहुत हरियाणवी, पता नहीं हरियाणवी कितनी लव लैंग्वेज है, पर स्पेनिश और हरियाणवी स्वीटेस्ट लैंग्वेज। जल्दी से एक सवाल और लेंगे बस आखिरी। मैं बोलना चाह रही थी, ऐसे ओमकार मुझे इम्प्रेस करने के लिए और ऐसे बोल नहीं पता था, सॉलिड बॉडी गाना सुनाता था कि इसका मतलब समझा के, और मैंने सुना, मैंने समझने की कोशिश भी की। उसमें वो क्या कह रहे हैं, तेने होना चाहिए राजी, तू तो खामे खा डर गई। मुझे तो उसमें डर लग गया कि ऐसे अग्रेसिव होके क्यों बता रहे हैं। फिर कह रहे कि मिन्ने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रहे। मुझे समझ में नहीं, पति बनना चाह रहा है कि जिम ट्रेनर बनना चाह रहा है? सॉलिड लिक्विड थोड़े नो में सॉलिड बॉडी क्या? आपने, इन्होंने आपको वो सुना है, वो लीलू मत रोवे? हाँ, मैंने आपको गाते हुए सुना, उसके बाद मुझे हमेशा वो लीलू मत रोवे। और आपने इनको कुछ इंट्रोड्यूस किया भोजपुरी? हाँ, मैं मनोज तिवारी के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राजा जी नहीं राजा हाँ जी, एक सवाल और, महिलाओं को पहले मौका दिया करो यार। भाई ये क्या पैट्रियार्कियल बात है? चलो चलो ले लियो माइक तो पूछो। मेरा नाम प्रकाश कुमार है, मैं नालंदा बिहार से हूँ। मेरा सवाल श्रेया मैम से है कि जैसा कि मैंने देखा था आप स्टोरी में जनसुराज का समर्थन कर रही थी, तो जनसुराज हार गई है बिहार में, आपका इस पे क्या रिएक्शन है? समर्थन मैंने ऐसे तो काफ़ी निजी बात ही है कि मैंने किसके लिए वोट किया मैंने उनको वोट क्योंकि मैं उनके आइडियोलॉजी, जो उन्होंने बातें की, मुझे वो बातें बहुत अलग लगी। मुझे नहीं लग रहा था कि इतने टाइम तक जो भी लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे वो इन सब बातों पे बात भी कर रहे हैं। तो मैं उनकी बातों की वजह से प्रभावित हो गई, मैं स्पेशली उनको ही वोट करने गई। हार गई, पर मैंने अपने घर पे तो सबको बोला था कि प्लीज़ वोट करना। उन्होंने बोला हम नोटा को करेंगे, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, आई नो, बाद में बैक स्टेज भी आप मिल सकते हैं, पर एक आखिरी सवाल है भाई, जो पूछे बिना सेशन ख़त्म करने की इजाज़त नहीं है। आप लोगों से अलग अलग आपको इसका जवाब देना है। आपकी लाइफ का डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या था, जब आपने वो सपना देखने की एक हिम्मत की कि साहब मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, मैं ये करूँगा, ठीक है देखा जाएगा कितने पैसे आएंगे, कितनी पॉपुलैरिटी आएगी, पर वो डेयर टू ड्रीम मोमेंट आपका क्या था? मतलब पैसे का मुझे नहीं पता था कभी भी ना, मैंने 6-7 साल स्टैंड अप में काम भी नहीं किया रुपए के लिए। मेरे को हमेशा से, मैं बहुत सॉर्टेड था इस मामले में कि मेरे पता है मेरे परिवार के पास मेरे खाने जितना है, तो स्टैंड अप तो मैं अपने मन के लिए करता था। बट अभी भी मेरा एक ड्रीम है जो कि बहुत इम्पॉसिबल सा है, बट मैं बाहर जाके 1 घंटा इंग्लिश में कॉमेडी करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और मैं नहीं कर पाऊँगा भाई। मैंने एक वर्ड सीखा है, लेट्स गो। या तो मैं 1 घंटे फीन की तरह ये बोल के आ जाऊँ, बट मेरा मन है मैं बाहर करना चाहता हूँ 1 साल। सेम, मतलब पैसों का, मतलब लड़कियों के लिए मुझे लगता है कि तब भी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का बचपन से वो रहता है कि क्योंकि हमने अपने घर में देखा होता है, और मम्मी भी कहते रहती है तुम कुछ नहीं करोगी तो देखो मैं तेरा, तुम ऐसे रोटी बेलोगी, बर्तन धोगी। तो मुझे था कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। यूपीएससी एक
बचपन से बताया गया था ये सबसे बेस्ट माध्यम है, पर मैं जब दिल्ली आई थोड़ा बहुत कॉमेडी करी थी, मुझे नहीं लगता था कि कुछ होगा ऐसे कॉमेडी से, पर कॉमिक्सतान में सिलेक्शन हुआ। देन आई थिंक दैट वाज द पॉइंट वेयर आई हैड टू टेक द कॉल कि क्या मुझे ये करना है या फिर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो आई कैन से कि दैट वाज द मोमेंट। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे आपस में जैसे कुछ फनी या वियर्ड हुआ, जैसे आप लोगों ने साथ में कुछ नोटिस किया यार ये तो कॉमेडी थी भाई? तो एक बार हुआ था, एक बार हुआ था, मैं बताऊं क्या हुआ। मैं बाइक पे था भाई, और मैं तो अपना हेलमेट लेके चलता हूँ, और अगर मेरे कोई पीछे बैठे मैं बिना हेलमेट नहीं बैठने देता। लेकिन श्रेया गुड़गांव ही थी और 1 किलोमीटर दूर ही मेरे को मेट्रो पे ड्रॉप करना था, और वो सिकंदरपुर वाली पुलिस स्टेशन नहीं है जो वो चौकी लगी रहती है, वहाँ पे हमें रोक लिया। तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि सर जी मैं तो बस आ रहा था, और ये मैडम है इनको भी लेके जाना था मेट्रो तक। तो वो एकदम से ऐसे हो गए कि इस टाइम क्या क्या करते हो आप? मैंने बोला हम कॉमेडी करते हैं। तो श्रेया और मैं साइड में खड़े थे, वो बोल रहा कॉमेडी करते हो, करके दिखाओ। तो मैं बोला भाई एक ऑडियंस होती है, एक सेटअप होता है, इस टाइप का डर नहीं होता जब कॉमेडी होती है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, श्रेया स्टार्ट कर चुकी थी कि मेरे पापा ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। तो वो मेरे लिए बहुत फनी था। पर ऐसा तो हुआ होगा जैसे कि कभी कोई जोक एक साथ देखा हमने, है ना, किसी सीन में, तो ऐसा कैसे सहमति बनती है कि ये मेरा जोक है, इसको मैं यूज़ करूँगा, ऐसे होता है कभी? नहीं, मतलब हम दोनों ही काफ़ी अलग तरह से सोचते हो, तो शायद एक बात पे 2 ओपिनियन से जोक बन जाते हैं हमारे अलग अलग। बहुत अलग अलग डायरेक्शन में जाके सोच लेते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आप यहाँ आए, और आई नो आपका शो भी है आज, पर आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रेया, थैंक यू ओमकार, बहुत मजा आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।